कंगना रनौत जो हमेशा ही विमेन इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को सपोर्ट करती आई हैं, आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी की वजह से कंट्रोवर्सी में है। जनरेशन गटर कहकर उन्होंने यंग जनरेशन के ऊपर ऐसे कमेंट किए जिसके लिए सोशल मीडिया पे उन्हें जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेट्स सी हर इंस्टाग्राम स्टोरी फर्स्ट। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा कि आज के यंग विमेन आर कॉपिंग इंडिपेंडेंस विदाउट अर्निंग इट। उनका मानना है कि असली इंडिपेंडेंस सिर्फ फ्रीडम से नहीं आती बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से आती है। उन्होंने यंगस्टर को जनरेशन गटर तक कह दिया और कहा कि लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं और ड्रग्स, ड्रिंक और कैजुअल लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करते हैं। जेनजीज प्रोटेस्टर को लेकर कंगना ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि जेनजीज प्रोटेस्ट रील्स आर प्यूक इंड्यूसिंग और इस रील्स की लैंग्वेज और बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अगली है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करते हुए कहा कि हु इज रेजिंग दिस जनरेशन, और एंड में उन्होंने लिखा कि रील्स देखने के बाद उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस होती है। ऑनेस्टली कंगना से ऐसे स्टेटमेंट आना इसलिए भी वियर्ड लगता है क्योंकि ये वही कंगना है जो हमेशा फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट और बॉलीवुड के नेपोटिज्म के अगेंस्ट हमेशा से खुलकर बोलती हुई आई हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि उनके साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। उन्होंने करण जौहर को मूवी माफिया तक भी कह दिया था क्योंकि उनका मानना था कि आउटसाइडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और लोगों ने इसका काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था। लेकिन अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ स्टूडेंट के साथ जो अनफेयरनेस हुआ है उसके खिलाफ ही वो आवाज उठा रहे हैं। जब किसी को लगता है कि उनके फ्यूचर के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उनका फ्रस्ट्रेट होना नॉर्मल है, जस्ट लाइक कंगना वाज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन नोबडी वाज कास्टिंग हर इन फिल्म्स। और एक बात मुझे समझ ही नहीं आती, कंगना अपनी स्टोरी में कहा कि यंग जनरेशन पॉलिटिशियन और मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके लिए इंसल्टिंग वर्ड यूज करते हैं जो कि उनसे काफी ज्यादा एज में बड़े हैं। सो गिव मी वन आंसर, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करते, अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी बात नहीं रखते, अगर वो अपना गुस्सा शो नहीं करते, तो क्या इस इशू पे इतना प्रेशर बनता? क्या अकाउंटेबिलिटी की डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग रहती? शुरू में ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा छोटे लेवल पे था, लेकिन जब बहुत से स्टूडेंट को लगा कि उनके कंसर्न को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, तब ये मूवमेंट धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। कई लोग इसमें जुड़ते चले गए, जस्ट लाइक सोनम वांगचुक एंड अदर बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन स्टार्स। और ये पहली बार नहीं था जब नीट का पेपर लीक हुआ हो, इसके पहले भी 2024 में ये हो चुका है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने 2024 के पेपर के लीक के बाद ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता और एग्जाम सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया होता कि फ्यूचर में पेपर लीक होने की कोई पॉसिबिलिटी ही ना रहे, तो शायद 2026 के पेपर कभी लीक ही नहीं होता। टाइम पर इफेक्टिव रिफॉर्म और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से इस सिचुएशन को काफी ज्यादा हद तक अवॉइड किया जा सकता था, बट नेक्स्ट ईयर फिर यही हुआ। और अगर तुमसे काम नहीं हो पा रहा है तो लोग आपसे रेजिग्नेशन तो मांगेंगे ही। और फिर निर्मला सीतारमण का भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को इस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और इसका एक्स्ट्रा टाइम का यूज करके अपनी पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये बात समझ में नहीं आई, शायद उन्हें ये नहीं पता कि एक नीट एस्पिरेंट कितनी प्रेशर से होकर गुजरता है। कोई 1 साल से प्रिपेयर कर रहा होता है, तो कोई 2 सालों से, तो कोई 3-4 सालों से प्रिपेयर कर रहा होता है। इतनी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सोचो किसी का पेपर काफी अच्छा गया हो और उसे लग रहा हो कि इस बार उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और फिर अचानक से उसे पता चले कि पेपर लीक हो गया है। अब उसे दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, दोबारा उसी प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, दोबारा वही अनसर्टेनिटी एंड फियर फेस करना पड़ेगा। ये बोल देना कि थोड़ा और पढ़ लो या इनको पॉजिटिव वे में देखो, बोलना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन स्टूडेंट पे कितना मेंटल प्रेशर है ये कोई नहीं समझता। कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो इस अनसर्टेनिटी को फेस नहीं कर पाए, जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं थी बल्कि सिस्टम का फॉल्ट था। एंड वन मोर थिंग, हर पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बोल दे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है तो हम अपने बच्चों को फॉरेन भेज देंगे। इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होती है, वो है नीट की एग्जाम, और उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है ताकि जिससे वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। लेकिन इनको ये प्रेशर कभी फील नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके खुद के बच्चे एजुकेशन सिस्टम को फेस नहीं कर रहे और दे ऑल आर इन फॉरेन फॉर देयर स्टडीज। ये लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके वजह से स्टूडेंट्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन काफी ज्यादा अच्छी है तो अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ाओ ना, फिर आप उन्हें फॉरेन क्यों भेज देते हो? अगर अब हम कंगना के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कहा था कि यंग वीमेंस आर कॉपिंग इंडिपेंडेंस विदाउट अर्निंग इट। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी नीट पास आउट किया है या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आखिर आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को अर्न करें? और कंगना का जेनजी स्टूडेंट को गटर जनरेशन कहना भी काफी ज्यादा हिपोक्रिटिकल लगता है क्योंकि स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए खाना पानी भेज रहे थे, उसको रोक
रोकने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले स्विगी और जोमेटो की सर्विसेज बंद करा दी, उसके बाद इंटरनेट की सर्विसेज को भी सस्पेंड करा दिया। फिर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस भी छोड़ी गई। इसके बाद भी स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बिहेवियर से पता चलता है कि गटर जनरेशन कौन है। और डिजिटल डिटॉक्स की बात है, मुझे लगता है कि कंगना को डिजिटल डिटॉक्स से ज्यादा गवर्नमेंट सिस्टम को डिटॉक्स करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट सिस्टम को अच्छे से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जाए तो बहुत से प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो सकती हैं। और अगर क्रिटिसिज्म से इतनी प्रॉब्लम है तो फोकस अच्छे काम पे होना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो सोशल मीडिया पे लोग उन्हें इनकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं, उनके लिए रील भी बनाते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तब किसी को सोशल मीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही लोग क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, अचानक से उनके सोशल मीडिया को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ने लग जाती है। और जब कंगना ने अपनी स्टोरी में कहा कि आज के यंगस्टर ड्रग्स, ड्रिंक और कैजुअल लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करते हैं, तो इस पर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिले। कई लोगों ने कमेंट करके कहा कि कंगना खुद ही अपने पास में कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही हैं। लोगों ने उनके पुराने इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि आज वो यंग विमेन को जज कर रही हैं, जबकि उनकी अपनी पब्लिक इमेज भी कई कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रोटेस्ट की बात हो रही है वहाँ ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है कि प्रोटेस्ट में ड्रग या ड्रिंकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि पूरी जनरेशन पे इस तरीके का लेबल लगा देना काफी ज्यादा अनफेयर है। लेट्स रीड सम कमेंट्स ऑन हर इंस्टा स्टोरी। शी गॉट इनटू मूवीज बिकॉज शी वाज डेटिंग अ मैरिड एक्टर. He recommended her to producers. She was drinking, doing drugs. She really should not give a gyan. When did she turn into that auntie we all hate? She is not even married and calling someone to be ugly to be a homemaker. वाह, that kind of role she did in Bollywood. She need to touch some grass. मुझे लगता है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लेना या अकाउंटेबिलिटी मांगना किसी को कैरेक्टरलेस या रिस्पॉन्सिबल नहीं बना देता। इससे ये जनरेशन गटर जनरेशन कैसे हो गई? मेरे हिसाब से ये जनरेशन गटर जनरेशन नहीं है। दिस इज द बेस्ट जनरेशन वी हैव राइट नाउ एंड आई थिंक उनको डिजिटल डिटॉक्स की नहीं, गवर्नमेंट के सिस्टम की डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।